हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सीम स्वैप स्कीम यानी बीपीएससी का जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सीम स्वैप स्कीम क्या, स्कैम क्या होता है, घोटाला। जिसमें क्या होता है, बैंक से आपके 2-3 बार मिस कॉल आएंगे, उसके बाद बैंक से सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। स्पॉन्ज बॉम्ब क्या होता है, जो कि इजराइल ने हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसमें कितने पॉल्यूटेंट आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीटी अलर्ट हम इसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल रेन क्या है। अब चूंकि कई क्वेश्चंस हम देखें आपके पीटी एग्जामिनेशन में, सीधे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो पूछ सकता है कि यह एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी एयर क्वालिटी का बड़ा चर्चा चल रहा, कौन सा गैसेस है और किस तरह इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये चारों जो करंट अफेयर्स है, जो सिंक किया गया है, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो सिंक किया गया है करंट अफेयर्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, सिम स्वैप स्कीम स्कैम, सॉरी। सिम स्वैप स्कैम क्या होता है कि 2-3 मिस कॉल आते हैं आपके मोबाइल से, आप उसको इग्नोर कर देते हो और गुस्सा होकर इरिटेट होकर मोबाइल को एक साइड में रख देते हो या ऑफ कर देते हो, और थोड़ी देर के बाद जब ऑन करते हो तो देखते हो आपके अकाउंट से पैसे सारे गायब हैं। इस तरह के केस कई दिल्ली में आए, नोएडा में आए, साउथ वगैरह में भी आए, है ना। तो यहां पे अब हम लोग को समझना है कि सिम स्वैप स्कैम क्या है, क्योंकि सीधे पूछ देगा कि सिम स्वैप स्कैम क्या है और या किससे रिलेटेड है। क्लियर। तो सिम स्वैप स्कैम स्कैम जो है, आपको पता है कि आजकल डिजिटल इंडिया हो गया, यानी बैंकिंग सर्विस का सारे काम आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, उसके बाद में ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी ये स्मार्टफोन पे सारा निर्भर हो गया है। तो साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसी मेथड का, यानी वह आपके ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो वह कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको वह आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके वह इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि आपके बैंक में कितने अकाउंट है, आप कैसे आदमी है, सारे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, यानी पर्सनल डिटेल्स आपका वह सबसे पहले जो क्रिमिनल है, फ्रॉडस्टर है, वह निकाल लेते हैं, है ना। अकाउंट डिटेल, एड्रेस, यह सब भी एक साइबर क्राइम के तहत वो सारे चीज निकाल लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो क्या करते हैं कि मोबाइल आउटलेट जो है वहां पे उनका आदमी बैठा रहता है, वहां पे जाते हैं, ठीक। और वहां पे वह विक्टिम का, जिसका जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन, इनका जो है फोर्ज आईडी कार्ड यानी गलत आईडी कार्ड दिखा देते हैं। गलत आईडी कार्ड भी मिल जाता है कि फोटोकॉपी पे आप जाते हैं, फोटोकॉपी पे आप 2-4 कढ़ाते हैं, फोटोकॉपी वाला एक रख लेता है आपका, ऐसा कुछ आजकल खूब हो रहा है, वह दिखा देते हैं। दिखाने के बाद क्या होता है कि डुप्लीकेट सिम वह आपका वाला सिम ले लेते हैं, डुप्लीकेट सिम उनके पास आ गया, यानी फ्रूडेसर के पास, जो स्कैम करने वाले हैं, क्रिमिनल है, उनके पास आपका डुप्लीकेट सिम चला गया। कैसे लिए देखे। अब क्या करते हैं, डुप्लीकेट सिम लेने के बाद में वह आपको 2-3 बार मिस कॉल देते हैं इरिटेट करने के लिए। जैसे आप मिस कॉल इरिटेट होके एक साइड में मोबाइल रख देते हो, साइलेंट कर देते हो या ऑफ कर देते हो, उसके बाद में क्या करते हैं कि वह सिम आपका लगा लेते हैं, आपका नेटवर्क गायब हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, चूंकि आप इरिटेट हो चुके हैं। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन ओटीपी से वह कर लेते हैं, सारे निकाल लेते हैं। क्लियर। तो इससे कैसे वह जो क्रिमिनल है, फ्रॉडस्टर है, वह कैसे विक्टिम को फाइंड करते हैं कि अपना शिकार क्या है। तो उस शिकार करने का सबसे बड़ा कारण है कि उनके डाटा को हैक करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। आजकल हर लोग ऑनलाइन है, सारा इंफॉर्मेशन लोग ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देते हैं, है ना। और दूसरा होता है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं ना, वो भी डाटा ब्रीच करती है। जैसे प्राइवेट कंपनियां कहीं कुछ लेने गए तो आपका पूरा डिटेल मांगते हैं, वो डिटेल इस क्रिमिनल को दे देते हैं, क्योंकि उनके पास लाखों कस्टमर का डिटेल होता है, और इस तरह डाटा हैक हो जाता है और आप ठग जाते हैं। तो ये हो गया क्या, सीम स्वैप स्कीम, याद रखिएगा, सीम स्वैप स्कैम, सॉरी स्कीम बोल रहा हूं, स्कैम घोटाला, यानी सिम को स्वैप करके आपका पैसा उड़ा लिया जाता है। क्लियर। तो अब सवाल उठता है कि इससे बचे कैसे। इससे बचने के लिए है कि आप हमेशा सतर्क रहे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई विशिंग या पीसिंग अटैक कर रहा है, यानी साइबर क्रिमिनल कुछ इस तरह का मैसेज आ रहे हैं, अनवांटेड कॉल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, है ना, इस तरह से। इसके अलावा कभी भी कोई मैसेज आए
या किसी तरह का कोई इरिटेशन हो तो स्विच ऑफ मत कीजिए मोबाइल को। कोई अगर मल्टीपल मिस्ड कॉल आपके पास आ रहा है। दूसरी बात कि इस तरह का कुछ आपको शक हो तो तुरंत मोबाइल ऑपरेटर से कांटेक्ट कीजिए आप, है ना। इसके अलावा अपने बैंक का जो अकाउंट का पासवर्ड है रेगुलरली चेंज करते रहिए, है ना। इसके अलावा जो है अगर किसी तरह का कुछ होता है तो तुरंत बैंकिंग अथॉरिटी से टच में रहिए। ये सब उपाय बताए गए हैं कि इससे सिम स्वैप से बच सकते हैं। क्लियर। चलिए अब दूसरा है स्पॉन्ज बॉम्ब। इजराइल और हमास का युद्ध आपको पता है अभी भी चल रहा। कितने बार यूएन का रिजोल्यूशन आया कि युद्ध रोको युद्ध रोको, लेकिन इजराइल मान ही नहीं रहा, है ना। तो उसमें उन्होंने स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल किया। अब हम लोगों का पीटी अलर्ट यहां पे आ जाता है कि पूछ सकता है कि स्पॉन्ज बॉम्ब क्या होता है, ऑप्शन नीचे दे देगा। तो यहां पे हम लोग समझेंगे कि स्पॉन्ज बॉम्ब क्या होता है। क्लियर। अब यह जो न्यूज है स्पॉन्ज बॉम्ब समझने से पहले या इजराइल हमास के हमला में यूज किया गया, है ना। यह होता क्या है कि दो लिक्विड का लार्ज प्लास्टिक बैग होता है इस तरह का, है ना। इस दोनों में लिक्विड भरे रहते हैं। अब इसमें पिन रहता है, या पिन को जैसे ही सेना हटाता है या जो भी यूज कर रहे हैं, ये दोनों लिक्विड मिक्स कर जाता है, बहुत सारा स्पॉन्ज निकलते हैं, यानी एक लिक्विड जो होता है फोम में टर्न हो जाता है और उस रास्ते को रोक देते हैं। ऐसा 2001 से वह जो इजराइल है वह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब यह होता कैसे है देखिए, आपको पता है कि गाजा वाला जो है वह टनल बना बना रहते हैं इसमें, इसी में अपना हथियार रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये स्पॉन्ज बम क्या करता है कि यहाँ पे स्पॉन्ज बम छोड़ दिया भैया, रास्ता बाधित हो गया। अब ये लोग ट्रैप हो गए यहीं पे। अब जो भी करना हो इनको करना है। अब इनको हमला करना है, मारना है, या इम्यूनिशन है इसमें, हथियार रुका हुआ उसको निकालना है। तो ये स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल ऐसे ही होता है। इसे ऐसा नहीं कि बड़ा धमाका होता है आदमी मर जाता है। तो बॉम्ब अगर लिखा हो तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। यह क्या होता है कि यह एक जो किसी भी चीज को अंडरग्राउंड आर्सेनल है उसको रोकने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह होता है, इस तरह का दो लिक्विड होते हैं या पिन लगे रहते हैं, पिन को निकालते हैं। जैसे ही पिन निकालते हैं तो ये दोनों केमिकल मिल जाता है या सोल्जर जो है क्विकली निकाल देते हैं टनल में वो बम, और केमिकल रिएक्ट करने के बाद फोम बन के और एक्सपैंड हो जाता है, यानी ये रास्ता बाद में फैल गया, है ना, है ना। तो टेररिस्ट फाउंड देन सेल्फ ट्रैप्ड इनसाइड, उसमें वह घिरा हुआ मानते हैं। तो यह इसको टनल बस्टर भी बोलते हैं, है ना। और इस टनल बस्टर या टनल को रोकने के लिए क्या होता है, स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी ऑप्शन दे सकता है कि टनल को रोकने के लिए कौन सा बम का इस्तेमाल किया गया, तो स्पॉन्ज बम याद रखिएगा, है ना। इस तरह होता है स्पॉन्ज बम। अब इसमें बैठे हुए हैं सारे हमास मिलिटेंट हैं, तो इनको रोकने के लिए इस तरह का उनका बना होता। तो इस तरह का देखिए बन गया स्पॉन्ज बम, इसको बोलते हैं, है ना। इस तरह का टनल होते हैं जिसमें ये छुपे होते हैं। और ये देखिए कितने टनल गाजा में इस तरह का बने हुए हैं। अब हम आते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसलिए यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चंस मैं देखा हूं, नॉर्मल ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सा है, इस गैस से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है विथ सिंक जो जोड़ा गया है करेंट अफेयर से। आपको पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इंडिया का बड़ा गड़बड़ आता है, जिसमें पटना भी सबसे वर्स्ट केस में आते हैं, दिल्ली, पटना है सारे। तो हम यहां पे केवल इतना जानना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आया कैसे, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट रहते हैं और कैसे इसको मेजर किया जाता है। मेरा काम इतना ही से हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस तरह का स्थिति हो जाता है, इंडिया गेट का स्थिति है, इस दिन का स्थिति ऐसा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया। यह क्या होता है कि एयर क्वालिटी को अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है, यानी लोगों को समझ में आ जाए, जनरल पब्लिक को, कि हमारा एयर कैसा है, कितना दूषित है ना। अब ये याद रखिएगा इसमें 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड PB लेड। अब ये जो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब जो पीएम है, पीएम क्या होता है थोड़ा सा समझिए, इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है यह होता है आपको 1 मीटर में 10 लाख से आप भागा दे दीजिए, जो होता है वह माइक्रोमीटर इसका मेजरमेंट होता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि एक बाल जो है ना लगभग 60 से 70 माइक्रोन होता है, माइक्रोन इसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब PM10 देखिए बाल से भी छोटा है, और PM2 पॉइंट देखिए कितना छोटा है। यह एक पार्टिकल होता है जो हवा में घुल जाते हैं और डायरेक्ट लंग्स में चल जाते हैं हवा के साथ, और आपका लंग्स, फेफड़ा है ना सारे दूषित कर देते हैं। तो PM10 इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, या PM10 तो यह डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यह हानि करते हैं। NO2 समझ गए है ना। SO2 यह बड़ा खतरनाक गैस होता है। अमोनिया तो समझ रहे हैं खतरनाक। ओजोन, NH3 और PB लेड, ये अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया। यही 8 गैस होता है, तो ये आप याद रखिएगा, NO2, SO2, SO, O3, O3। अब इसमें जो है यह 8 गैस का मेजरमेंट जो किया जाता है, केवल SO और O3 को, मोनोऑक्साइड और ओजोन को 8 घंटे पर इसका कंसंट्रेशन मापा जाता है। बाकी सब जो है 24 आवर पे मापा जाता है। बस इतना याद रखेंगे। क्लियर। अब मापने के बाद इसका कंसंट्रेशन अगर 0 से 50 हो तो ठीक है, आप घूम सकते हैं बाहर। 51 से 100 हो तो तब भी घूम सकते हैं। 101 से 200 हो तो मॉडरेट है, जो बीमार है उनको नहीं घूमना है। 201 से 300 है, पुअर है, तो जो नहीं बीमार है उनके लिए भी बीमार पड़ सकते हैं। 301 से 400 है तो वेरी पुअर है, इसमें आवश्यक काम हो तभी निकलिए। और इसमें तो बताया जाता है कि खिड़की बंद करके घर में ही रहिए, सीवियर कंडीशन। क्लियर। अब हम आते हैं कि जब इतना पॉल्यूशन फैला था तो उस समय एक चीज होता है कि भैया पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे नेचुरल चीज क्या होता है, रेनिंग। अगर भगवान बारिश कर दे तो सारे पॉल्यूशन नीचे बैठ जाते हैं, कुछ रिलीफ होता है, कुछ जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं, कुछ रिलीफ होता है। तो उस समय दिल्ली में ऐसा प्लान किया गया कि क्यों ना आर्टिफिशियल रेन कराया जाए। रेन तो हो नहीं रहा, भगवान तो कर नहीं रहे, हम क्यों नहीं आर्टिफिशियल रेन कराएं। हर जगह होते हैं आर्टिफिशियल रेन कराए जाते हैं, कृत्रिम वर्षा कराए जाते हैं, लेकिन हुआ नहीं दिल्ली में। लेकिन अब यह न्यूज बन गया, एक करंट अफेयर्स आ गया। दूसरी बात इसमें साइंस इंक्लूड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, तो इसलिए यह मे भी पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल रेन कैसे किया जाता है ना। चलिए, आर्टिफिशियल रेन में आपको पता है कि रेन कैसे होता है, या गवर्नमेंट प्लानिंग किया, दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसा हुआ नहीं। देखिए, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि क्लाउड सीडिंग संबंधित है, तो आपको पता रहेगा तभी तो, कृत्रिम वर्षा से, है ना। अब वर्षा कैसे होती है पता है आपको, वाटर वेपर होते हैं जो कंडेंस करते हैं स्मॉल पार्टिकल में, ऊपर जाते हैं, ड्रॉपलेट बनते हैं, एक दूसरे ड्रॉपलेट के रूप में क्लाउड बनते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और जहां उनको हेवी बन गए दोनों मिलके, और वह सेचुरेटेड होकर नीचे गिर जाते हैं वर्षा के रूप में। ऐसा ही वर्षा होता है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे और भी डिटेल पढ़े होंगे। अब क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, अब इस क्लाउड में उतना बड़ा ड्रॉपलेट नहीं है कि वह नीचे गिर जाए ग्रेविटी के थ्रू, तो क्या किया जाता है, उसमें सीड कुछ डाला जाता है, उसमें कुछ बाहरी चीज डाला जाता है उस क्लाउड में, या तो हेलीकॉप्टर से डालते हैं या किसी भी तरह इंजेक्ट करते हैं। उसमें यह याद रखिएगा, या तो सिल्वर आयोडाइड होता है, या पोटेशियम आयोडाइड होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है। तो हो सकता है कि तीनों ऑप्शन आपको दे दे और चौथा दे दे ऑल ऑफ द एबव, है ना, उपरोक्त सभी। तो यह तीनों में से कोई डाला जा सकता है जो सीड का काम करता है, इसीलिए इसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। अब यह क्या करता है कि एडिशनली न्यूक्लाई ड्रॉपलेट का साइज बढ़ा देता है, और ड्रॉपलेट का साइज बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, वह ग्राउंड पे गिर जाते हैं बारिश के रूप में। और यह किया कैसे जाता है, इसका जो सीडिंग करने के बाद यह क्लाउड का माइक्रो फिजिकल प्रोसेस बढ़ा देता है, यानी ड्रॉपलेट का साइज बढ़ा देता है ना, लार्ज ड्रॉपलेट बढ़ा देता है, जिसके कारण बारिश बन के गिर जाता है। अब यह होता कैसे है, आइस न्यूक्लियर बढ़ा देता है यही। अब इसका जो आविष्कार है ये याद रखिएगा, विंसेंट जोसेफ स्कैफर, जो कि 4 जुलाई 1906 में जन्म हुआ और 25 जुलाई 1993 को वह निकल लिए,
है ना। वो अमेरिकन केमिस्ट है, मेट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले यह मेथड क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था, यानी डेवलप किया था उन्होंने, उन्हीं का देन है क्लाउड सीडिंग। अब इसमें होता क्या, देखिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं, एक क्लाउड में छिड़काव कर देते हैं इस तरह। क्लाउड सीडिंग कैसे करता है, सिल्वर आयोडाइड एक लिया, प्लेन से रिलीज किए, इसमें डाल दिए। सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल क्या होता है, टारगेटेड क्लाउड पे पहुंच गया, और सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, उसमें आइस क्रिस्टल जोड़ दिया सिल्वर आयोडाइड, और आइस क्रिस्टल क्या किया, वह मेल्ट कर गया, ड्रॉपलेट को बढ़ा दिया और नीचे रेन बन के गिर गया। क्लियर। अब होता है कि क्या क्या कंडीशन चाहिए क्लाउड सीडिंग के लिए, तो पहला कंडीशन तो होना चाहिए कि आपके पास क्लाउड हो, तभी तो कर सकते हैं। क्लाउड नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, वो भी क्लाउड जो है सर्टेन हाइट पे होना चाहिए, सर्टेन टाइप का होना चाहिए। कई तरह के टाइप के क्लाउड होते हैं, अब यहां मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में आपको पढ़ लिए होंगे या पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में। हम यहाँ पे केवल बताएंगे आर्टिफिशियल रेन क्या होता है। तो सबसे पहले सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लाउड होनी चाहिए, और वो भी क्लाउड एक पार्टिकुलर डेप्थ पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो तो नहीं कर पाएंगे, है ना। और दूसरी बात कि उस क्लाउड में जो है ना, या क्लाउड ड्रॉपलेट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ड्रॉपलेट का साइज ही बढ़ा देते हैं, उस ड्रॉपलेट का रेडियस का साइज बढ़ा देते हैं, नहीं बड़ा कर देते हैं, और बड़ा होने के बाद क्या होता है, बिगर हो जाता है, और ग्रेविटी के कारण वह नीचे गिर जाता है, और वही रेनफॉल की तरह गिर जाता है, बारिश के रूप में गिर जाता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपने क्या समझा इसमें, सीम स्वैप स्कैम बता दिए, स्पॉन्ज बॉम्ब बता दिए। अब स्पॉन्ज बॉम्ब क्या, टनल को रोकने के लिए होता है, आदमी नहीं मरता है इसे, है ना। टनल है, यहाँ दो लिक्विड होता है, स्पॉन्ज बन के फोम बन के इसको रोक देता है। एयर क्वालिटी में 8 पॉल्यूटेंट हमने बता दिया आपको, जैसे सीओ और केवल ओजोन 8 घंटे पर मापा जाता है, बाकी 6 जो है वह 16 घंटे पे मापा जाता है। आर्टिफिशियल रेन बता दिए कि जो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, रिवीजन वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।